Good evening, students. Now today we will be dealing with numericals related to resistance and resistivity. ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है रेजिस्टेंस का, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस? R इज इक्वल टू रो L by K, ये फॉर्मूला है. ठीक है. अब if you look at this formula, resistance depends on the resistivity, that is nature of the material. It depends on length of the wire and it is directly proportional. As the length will increase, resistance will increase. As the length will decrease, resistance will decrease. और किसी ने पूछ लिया भैया लेंथ बढ़ाने पर रेजिस्टेंस क्यों बढ़ जाता है? सिंपल सी बात है, ये एक वायर है और ये दूसरी वायर है. ये छोटी है, ये बड़ी है. ये चार्ज पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है दोनों में. यहाँ पर भी कोलिजन होगा, यहाँ पर भी कोलिजन होगा, है ना. मैंने बताया था पार्टिकल डेंसिटी कितनी होती है, 10⁻29 पर मीटर क्यूब. अब ये सिंपल सी बात है, किस केस में ज्यादा कोलिजन होंगे? लंबा रास्ता ट्रैवल करने में, छोटा रास्ता ट्रैवल करने में? सिंपल सी बात है, लंबा रास्ता ट्रैवल करने में जितने ज्यादा कोलिजन होंगे उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, है ना. रेजिस्टेंस मतलब हिंड्रेंस, अवॉइड करना, टू स्टॉप the flow of charges. So greater the number of collision, greater will be the resistance. So as the length will increase, number of collision will increase and resistance will also increase. And the resistance is inversely proportional to area of cross section. Area of cross section. Simple सी बात है. एक रास्ता ये है जाने के लिए, एक रास्ता ये है. किस रास्ते में ज्यादा चार्ज पार्टिकल ट्रैवल करेंगे? जिसका एरिया ज्यादा है. तो जैसे एरिया ज्यादा होगा, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल जो ट्रैवल कर रहे हैं वो बढ़ जाएंगे, करंट बढ़ जाएगा, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, है ना. रेजिस्टेंस और करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. रेजिस्टेंस ज्यादा तो करंट कम, रेजिस्टेंस कम तो करंट ज्यादा. और रो है नेचर ऑफ मटेरियल. हर नेचर का मटेरियल अलग होता है. अब देखो, इसको भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. मतलब रो की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, रेजिस्टिविटी जितनी ज्यादा होगी, रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा. अब आपको पता है इंसुलेटर का रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होता है, उनके थ्रू कोई भी करंट फ्लो नहीं करता. तो इंसुलेटर के लिए रो की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी. फिर सेमीकंडक्टर हल्के कम होगी, है ना. सेमीकंडक्टर की वैल्यू इंसुलेटर से कम होगी. और सबसे कम अगर कोई पूछ ले कि भैया इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर, इन तीनों में रो की वैल्यू सबसे कम किसके लिए होती है? तो किसके लिए होगी? कंडक्टर के लिए, क्योंकि रो बहुत छोटा होगा, रेजिस्टेंस बहुत छोटा होगा और करंट क्या होगा? ज्यादा होगा. क्लियर है इतना? ठीक है. अब अपन न्यूमेरिकल पे आते हैं. तो देखो, रेजिस्टेंस कब चेंज होगा? जब अपन लेंथ चेंज कर दें, या अपन एरिया चेंज कर दें, या अपन वायर को ही चेंज कर दें. नेचर ऑफ मटेरियल चेंज करना मतलब वायर को ही चेंज कर दें, नेचर ही चेंज कर दिया. अब देखो, नेचर ऑफ मटेरियल दो चीजों पे डिपेंड करता है. एक है आपका जो मटेरियल है, ये ब्लैक बोर्ड, इसका जो सनमाइका है, व्हाटएवर मटेरियल है, इसका रेजिस्टिविटी अलग होगा. ये स्टील है या कोई अलॉय है, इसका रेजिस्टिविटी अलग होगा. इसका रेजिस्टिविटी ज्यादा है क्योंकि ये पुअर कंडक्टर है, इसका रेजिस्टिविटी कम है क्योंकि ये गुड कंडक्टर है. अच्छा, इतनी चीजों पे आ गए. अब ध्यान देना, अगर मैं लेंथ चेंज करता हूँ और एरिया चेंज करता हूँ, मैं लेंथ चेंज करता हूँ और एरिया चेंज करता हूँ, तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा. बट लेंथ और एरिया को चेंज करने पर रेजिस्टिविटी कभी भी चेंज नहीं होगी. बहुत सिंपल एग्जांपल है. मैं एक हूँ इंसान, मैं छोटा था, अब मैं बड़ा हो गया, मेरी लेंथ भी बढ़ गई, मेरा एरिया भी बढ़ गया. बट अगर छोटे में मैं बहुत खुश दिल था, सपोज, या मैं बहुत रोता था, है ना, तो वो चीज़ें इंसान के अंदर रह जाती. बिहेवियर लेंथ और एरिया चेंज होने से नहीं होता. मैं अभी बहुत लंबा हो जाऊँ, 6 फीट का पार हो जाऊँ, तो क्या मेरा बिहेवियर चेंज हो जाएगा? क्या मेरे अंदर स्वैग आएगा? नहीं आएगा ना, स्वैग नहीं आता ऐसे. तो जो नेचर है वो लेंथ और एरिया चेंज करने पर चेंज नहीं होता. एक क्वेश्चन आता है बोर्ड में, बहुत इंपॉर्टेंट, कि लेंथ इज डबल्ड, एरिया इज ट्रिपल्ड इफ इनिशियल रेजिस्टिविटी सपोज 10⁻⁻6 ओम मीटर, व्हाट इज द न्यू वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी? अब बच्चे लगे हैं सॉल्व करने में, अरे कैसे आंसर निकालें. सीधी सी बात है, चेंज नहीं होगा.
चेंज नहीं होगा। लेंथ और एरिया को चेंज करने पर रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती है। क्या चेंज होता है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी कब चेंज होगी? आइदर यू चेंज द मटेरियल और यू चेंज द टेम्परेचर। बट टेम्परेचर चेंज वाला क्लास 10th में नहीं है, वो 12th में है आपका, है ना। ρ इक्वल टू ρ01 प्लस अल्फा डेल्टा टी, फिर अल्फा इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, वो आप 12th में पढ़ोगे, है ना। उस वहाँ पर अपन डील करेंगे। तो रेजिस्टिविटी कब चेंज होगी? या तो मटेरियल चेंज कर दो या तो टेम्परेचर चेंज कर दो। लेंथ और एरिया को चेंज करने पर रेजिस्टिविटी कभी भी चेंज नहीं होगी। तो सवाल आता है कई बार और बच्चे पक्का कुछ ना कुछ गलत करके आते हैं, तो आपको वो गलती नहीं करनी है, ठीक है। क्या चेंज होगा लेंथ और एरिया को चेंज करने पर? रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी, नेचर चेंज नहीं होता है, ठीक है। क्लियर है? Now see, now we will move into the numerical section related to Ohm's law, I'm saying resistance and this particular formula. Now see students, अब next अपन पढ़ेंगे question related to the formula of resistance where we are changing the length or we are changing the area of cross section of the wire either by stretching it or by compressing it, ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ पे बहुत ज़्यादा, लास्ट ईयर अपन ने पढ़ा था ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल एफ इज इक्वल टू gm1m2/d²। उसमें दोनों मासेस को अपन चेंज कर दे रहे थे, डिस्टेंस को भी अपन चेंज कर दे रहे थे। अब वो तो थोड़ा हाइपोथेटिकल था, ठीक है, मास अपने आप ऐसे चेंज नहीं होता प्लैनेट एंड ऑल का। यहाँ अपन थोड़ा हाइपोथेटिकल नहीं आएंगे, यहाँ अपन थोड़ा रियलिस्टिक जाएंगे। सपोज ये मेरे पास एक रेजिस्टेंस वायर है, खैर ये डबल साइडेड है, डबल स्ट्रैंड है, अब इसको डबल स्ट्रैंड लेके सिंगल स्ट्रैंड बस मान के चलो, ठीक है। ये मेरे पास वायर है, तो आई होप आपको दिख रहा है। अब देखो, अगर मैं इस वायर को खींच रहा हूं, ठीक है, आई एम पुलिंग दिस वायर, लंबा तो हो गया वायर लेकिन पतला भी तो हो गया। देखो आप घर में खुद रबर बैंड करके देख लेना। इफ यू आर पुलिंग अ वायर और एनी अदर थिंग, आप इसको वायर मान लो, अगर आप उसको स्ट्रेच कर रहे हो तो लंबा तो हो रहा है, वो लेंथ इज इंक्रीजिंग, बट साथ में क्या हो रहा है, वो पतला हो रहा है। पतला हो रहा है मतलब एरिया इज डिक्रीजिंग। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि किसी भी सब्सटेंस का वॉल्यूम क्या रहता है? कांस्टेंट। तो ऐसा क्यों हो रहा है? लेंथ तो बढ़ गई बट एरिया क्या हो गया? कम हो गया, ताकि वॉल्यूम कांस्टेंट रहे। अब देखो इसको थोड़ा अपन थ्योरेटिकली देख लेते हैं, सॉरी प्रैक्टिकली देख लेते हैं। एक वायर है, लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, ठीक है। अब वायर किस फॉर्म में होता है? इट इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ सिलेंडर? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज गिवन बाय πr²। ये फॉर्मूला होता है। अब ध्यान से देखो, तो ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया का फॉर्मूला क्या आएगा? πr²। तो इन प्लेस ऑफ πr² मैं इसको A लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया πr²। और h मतलब हाइट ऑफ सिलेंडर। यहाँ पे हाइट की जगह अपन क्या ले रहे हैं? लेंथ ऑफ वायर। तो h की जगह मैं L लिख सकता हूँ। तो वॉल्यूम के वायर का फॉर्मूला क्या हो गया? एरिया इंटू लेंथ। अब फिर से ध्यान देना, अगर मैं स्ट्रेच कर रहा हूँ, लंबा तो हो जाएगा लेकिन क्या हो जाएगा? पतला हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? ताकि वॉल्यूम क्या रहे? कांस्टेंट रहे। हमेशा ध्यान रखना, वॉल्यूम कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि आप उसमें कुछ नया थोड़ी ऐड कर रहे हो, आपने इसमें कोई मास या एक्स्ट्रा पॉलीमर ऐड थोड़ी कर दिया है, पॉलीमर तो उतना ही है ना। तो अगर आप इसे पुल करोगे, लेंथ तो बढ़ेगा बट एरिया क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे सपोज मैंने इस वायर को स्ट्रेच कर दिया, जैसे ये वायर था, मैंने इसको स्ट्रेच कर दिया। स्ट्रेच करके मैंने इसका लेंथ डबल कर दिया, तो जो नया लेंथ है L' वो कितना हो गया? 2L। अपन ये मान रहे हैं कि इनिशियल लेंथ है और इनिशियल एरिया ये है। अब लेंथ चेंज होगा तो आपका वायर का एरिया भी चेंज होगा। इससे अपने को साफ साफ पता चल रहा है, एरिया सपोज हो गया A', मेरे को ये निकालना है एरिया। अच्छा, अब मैंने क्या बताया, भले आप इसको कितना खींच लो, कैसा भी खींच लो, कुछ भी कर लो, वॉल्यूम विल ऑलवेज रिमेन सेम। तो अगर इनिशियल वॉल्यूम V है तो फाइनल वॉल्यूम भी क्या आएगा? V। मतलब वॉल्यूम बिफोर स्ट्रेचिंग इज इक्वल टू वॉल्यूम आफ्टर स्ट्रेचिंग। वॉल्यूम बिफोर स्ट्रेचिंग कितना है? एरिया इंटू लेंथ। वॉल्यूम आफ्टर स्ट्रेचिंग
न्यू लेंथ इनटू न्यू एरिया। ठीक, अब कितना मैंने स्ट्रेच कर दिया उसको, 2l इंटू ए डैश, एल एल कैंसिल, नया एरिया कितना आ गया, मैं सीधे लिख रहा हूँ ए डैश इज इक्वल टू ए बाई टू, ए डैश इज इक्वल टू ए बाई। अब इसका सिंपल मतलब, अगर न्यूमेरिकल आता है तो आपको इतनी बड़ी गाथा लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल ये समझ लो कि अगर मैं किसी वायर के लेंथ को मैंने डबल किया तो उसका एरिया क्या हो गया, हाफ हो गया। क्यों हुआ ये भाई, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, इनिशियल एरिया इनटू लेंथ। मैं चाहता हूं कि ये वॉल्यूम उतना ही रहे, अब मैंने लेंथ को डबल कर दिया तो ये ए इंटू एल वापस कब मिलेगा, जब एरिया क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। 2 2 कैंसिल, वापस मुझे फॉर्मूला मिल गया एरिया इनटू लेंथ। मुझे वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है, तो आप ये रट लो, ये बार बार क्वेश्चन में करने की जरूरत नहीं है। अगर लेंथ मैंने डबल कर दिया तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ। लेंथ मैंने ट्रिपल कर दिया तो एरिया क्या हो जाएगा, a बाई 3। लेंथ मैंने 4 टाइम कर दिया, 4l, तो एरिया क्या हो जाएगा, a बाई 4। सेम गोज विथ एरिया, मैंने वायर को कंप्रेस किया सपोज कैसे भी करके, या मोल्ड किया समथिंग, ठीक है। मान लो एरिया डबल हो गया तो लेंथ क्या हो जाएगा, हाफ। एरिया ट्रिपल हो गया तो लेंथ क्या हो जाएगा, 1/3 l बाई 3। एरिया 4 टाइम्स हो गया, लेंथ क्या हो जाएगा, l बाई 4। तो इस प्रकार आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। आपको सॉरी बस ध्यान क्या देना है कि जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है, तो जो चेंज लेंथ में होगा उसका ऑपोजिट चेंज एरिया में होगा, समझ गए। तो आपको ये हर जगह प्रूव नहीं करना है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया। आपको बस याद कर लेना है कि वॉट एवर चेंजेस दैट विल टेक प्लेस इन द लेंथ, opposite change will take place in the area. I hope it is clear to you. Now we will move on to a numerical. Now see, there is one question. Resistance of a wire is 10 ohm. Calculate new resistance if length is tripled. ठीक है, again very simple. अब देखिए जब भी मैंने बताया डबल ट्रिपल वाले क्वेश्चन आएंगे तो आपको पहले इनिशियल मान के चलना है, जो चेंज हो रहा है उसको चेंज करना है और इनिशियल के टर्म्स में आंसर निकालना है। कैसे, पहले मैं मानूंगा let L be the length of wire, A be the area of cross section, rho be the resistivity and R be the initial resistance। तो क्या फॉर्मूला दिया है, क्या होता है फॉर्मूला, R is equal to rho L by A। ये कितने के बराबर आएगा, 10 ओम के बराबर। अब कह रहा है कैलकुलेट न्यू रेजिस्टेंस इफ लेंथ इज ट्रिपल्ड। अब मैंने क्या बोला, नया लेंथ कितना हो गया, 3l, L dash is the new length, it becomes 3 टाइम। अभी इसके जस्ट पहले मैंने समझा दिया, अगर लेंथ ट्रिपल हो गया तो एरिया क्या हो जाएगा, a by 3। so the new area will become a by 3। now since length is changing and area is changing, therefore the resistance will also change। just suppose the new resistance is r dash, तो r dash will be equal to rho L dash अपॉन A dash। अभी मैंने क्या बताया आपको कि रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती, तो रो आपका रो ही रहेगा, ठीक है। नाउ पुट द वैल्यूज, रो L dash कितना है, 3l, A dash कितना है, A by 3। क्यों लिया A by 3, फिर से सुन लो, वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट। ये 3 डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर। R डैश हो गया 3 3 मैं सीधे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3 3 9 रो L बाई A। अब यहाँ देखो, रो L बाई A किसके बराबर है, इनिशियल रेजिस्टेंस 10 ओम, तो आपका आंसर आ गया। इस रो L बाई A को आप रिप्लेस कर दो 10 से, तो आपका आंसर आ गया 9 10 का 90 ohm। I hope it is clear to you and it is very simple। it is very simple, सभी को बन जाएगा, है ना। कर लो ये वाला क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में डील करते हैं। Now see next question very similar। Initial resistance is 40 ohm। Calculate new resistance if its length is reduced to half। Now this question you have to try it by your own।
सी अगेन वेरी सिंपल, take initial length as L, area as A, resistivity as rho, and resistance as R. Apply the formula R is equal to rho L by A. What is the initial resistance? 40 ohm. Now length is reduced to half, so it will become L by 2. अब लेंथ में जो चेंज हो रहा है उसका जस्ट ऑपोजिट चेंज एरिया में होगा. ऑपोजिट क्या हो जाएगा? 2. यहाँ डिवाइड हो रहा है तो यहाँ उसको मल्टीप्लाई कर दो. अगर यहाँ मल्टीप्लाई होता तो वही मल्टीप्लाई यहाँ पे डिवाइड कर दो. पुट कर दो यहाँ पे वैल्यू रो. In place of L, I will put L by 2, and in place of A, I will write 2A. This becomes 2 2s are 4. तो ये 1 by 4 अलग हो गया. 1 by 4 रो L by A. रो L by A कितना है? 40. This becomes 40 by 4. The answer is 10 ohm. I hope it is clear to you. Now see, next numerical that we'll be dealing with is, अगर मान लो अपन एरिया चेंज करते हैं. अब यहाँ देख लो, अगर मैं एरिया को हाफ करता तो लेंथ कितना हो जाता? 2L. एरिया को मैं डबल करता तो लेंथ कितना हो जाता? L by 2. लेकिन मैं एरिया चेंज कर रहा हूँ. कई बार क्वेश्चन में रेडियस चेंज कर देता है, तब बच्चों को दिक्कत जाती है. अभी को बहुत माइन्यूट ध्यान देना है रेडियस चेंज करने पर, ठीक है? अब पहले मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद अगर रेडियस वाला क्वेश्चन आता तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप सीधे आंसर लिख दोगे सटाक से, ज़बैक, यू नो, एकदम डिजाइन डालते हो. देखो ना, वायर का एरिया कैसा होता है? सर्कुलर. एरिया ऑफ सर्कल क्या है? पाई आर स्क्वायर. अब किसी ने कहा कि मैंने रेडियस को डबल कर दिया, तो सपोज नया रेडियस है R1. R1 कितना हो गया? 2R. अब अगर मैंने रेडियस को डबल किया तो एरिया में भी चेंज आएगा. सपोज नया एरिया है A1. एरिया कितना आएगा? पाई. इन प्लेस ऑफ R व्हाट आई विल राइट? 2R का होल स्क्वायर. अब ध्यान देना, पूरे का स्क्वायर करना है. कई बच्चे क्या करते हैं? 2 लिखेंगे फिर R का स्क्वायर. 2 का स्क्वायर नहीं करते, ये गलत है. 2R पूरे रेडियस की वैल्यू है, आपको हमेशा पूरे का स्क्वायर करना है. चाहे 2 दिया हो चाहे 3 दिया हो, इनफैक्ट R by 2 दिया हो तब भी पूरे का होल स्क्वायर करना है. क्लियर है? तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा? 4. 4 को मैंने बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा? पाई और R का स्क्वायर पाई R स्क्वायर. अब 4 पाई R स्क्वायर किसके बराबर है? इनिशियल एरिया A के. तो मैं सीधे लिख नहीं सकता हूं कि नया एरिया कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल एरिया. अब अगर नया एरिया 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल एरिया हो गया तो नई लेंथ क्या हो जाएगी? 1 by 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल लेंथ. और फिर आप वैल्यू पुट कर दो, R डैश इज इक्वल टू रो L डैश बाई E डैश में. इन वैल्यूज को पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा. अब देखो ध्यान क्या देना है यहाँ पे सबसे ज्यादा, अगर रेडियस को डबल करेगा तो एरिया कितना हो गया? 4 टाइम. रेडियस को ट्रिपल करेगा तो आपको बस स्क्वायर करते जाना है. क्यों? बिकॉज A इज प्रोपोर्शनल टू R का स्क्वायर. तो अगर रेडियस को ट्रिपल करेगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 टाइम करेगा 4 का स्क्वायर 16, 6 टाइम किया 6 का स्क्वायर 36, 9 टाइम किया रेडियस को 9 का स्क्वायर 81. तो एरिया कितना हो जाएगा? 81 टाइम. तो लेंथ कितना हो जाएगा? L by 81. रेडियस को हाफ कर दिया, R by 2 का स्क्वायर करो, कितना आएगा? 1 by 2 का स्क्वायर 1 by 4. तो एरिया कितना हो जाएगा? A by 4. लेंथ कितना हो जाएगा? 4L. क्लियर है? तो अगर रेडियस दिया है और जो भी चेंज कर रहा है रेडियस में उसका स्क्वायर कर दो, उतने टाइम्स एरिया हो गया, और जितने भी टाइम्स हो रहा है उसको डिवाइड कर दो लेंथ पे, तो लेंथ आएगी और फिर आपका न्यूमेरिकल बन जाएगा. तो अपन एक क्वेश्चन करते हैं, आई होप आपको ये क्लियर होगा कैसे करना है. तो ये क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज 20 ohm, कैलकुलेट न्यू रेजिस्टेंस इफ रेडियस बिकम्स 1/3. रेडियस बिकम्स 1/3. अब पूरा नहीं करना आपको, आप सीधे देख लो, रेडियस 1/3 हो गया मतलब कितना हो गया? R by 2. सीधे इसका मैं होल स्क्वायर करूंगा, R को आप छोड़ो, इसका मैं स्क्वायर करूंगा
तो 1/3, 1/3 का होल स्क्वायर कितना आएगा 1/9, मतलब एरिया कितना हो जाएगा A/9। ठीक है, तो देखो कैसे करना है, पहले आप वही ले लो, इनिशियल लेंथ ए है, इनिशियल एरिया ए है, रेजिस्टिविटी रो है और इनिशियल रेजिस्टेंस आर है। लगा दो फॉर्मूला, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। ये कितना दिया इनिशियल 20 ओम। अब मैंने रेडियस को 1/3 कर दिया। ठीक है, रेडियस को 1/3 किया, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, आपको भी एग्जाम में डायरेक्टली करना है, इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं कर वहाँ देना है। ठीक है, रेडियस 1/3 हो गया, तो यहाँ लिख देना व्हेन R becomes 1/3, एरिया becomes 1/3 का स्क्वायर कर दो 1/9, 1/9। अब आपको क्या मिल जाएगा, नया एरिया A डैश हो गया A/9। अब एरिया A/9 हो गया, तो वॉल्यूम कांस्टेंट रखने के लिए नई लेंथ क्या आएगी 9 है। रेजिस्टेंस का लगा दो फॉर्मूला, R डैश इज इक्वल टू रो L डैश अपॉन A डैश, रो L डैश हो गया 9 है, A डैश हो गया A/9। 9 कहाँ चला गया ऊपर, 9 9 जा 81, R डैश इज इक्वल टू 81 इंटू बचा कितना रो L बाई ए, और रो L बाई ए कितना है 20, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ अब। ठीक है, पंचायत नहीं कर रहा, कर दो मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2, 8 2 जा 16, 1 6 2 0 आ गया आंसर। तो ध्यान बस इतना रखना है, अगर एरिया चेंज कर रहा है, एरिया हाफ किया तो लेंथ डबल, एरिया 1/3 किया तो लेंथ ट्रिपल, बट अगर रेडियस डबल करेगा तो एरिया 4 टाइम और लेंथ L/4, रेडियस ट्रिपल किया तो एरिया 9 टाइम और लेंथ L/9, रेडियस हाफ किया तो एरिया A/4, लेंथ 4L। रेडियस में आपको स्क्वायर करके चलना है, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट वी विल डील इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फोल्डिंग अ वायर। ठीक है, आई विल डील विद अ क्वेश्चन रिलेटेड टू फोल्डिंग ऑफ वायर। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज a wire of resistance 10 ohm is doubled on it, calculate the new resistance। अब ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ना, डबल ऑन इट मतलब अपन फोल्ड कर रहे हैं, कैसे, देखो बहुत सिंपल है, ये एक वायर है, इसका सपोज लेंथ L है और ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। ठीक है, सर्कुलर नहीं है बट आप इसको मान के चलो। अब कह रहे हैं इट इज डबल्ड ऑन इट, डबल करेंगे ऐसे तहाना फोल्ड करना, डबल करेंगे तो इसका लेंथ L था, अब इसका लेंथ क्या हो गया हाफ हो गया L/2। अब देखो ये एक एरिया था, ये एक एरिया मिल गए, तो लेंथ हाफ हो गया और एरिया क्या हो गया 2 टाइम्स हो गया, तो लेंथ विल बिकम L/2, एरिया विल बिकम 2A, अप्लाई द फॉर्मूला एंड यू विल गेट द आंसर। आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो देख लो, अब भाई मान लो इनिशियल लेंथ L है, इनिशियल एरिया A है, रेजिस्टिविटी रो है, इनिशियल रेजिस्टेंस R है, तो क्या मिलेगा R इज इक्वल टू रो L/A एंड दिस इज इक्वल टू 10 ओम। नाउ नेक्स्ट कंडीशन इज ऑन डबलिंग। ऑन डबलिंग फिर से देख लो क्या हुआ, लेंथ हाफ हो गई, एरिया डबल हो गया, सो length becomes L/2 and area becomes 2A. Apply the formula and you will get the answer। कितना आएगा 2 2 जा 4, 10/4 कितना आंसर आएगा 2.5। अब इसी क्वेश्चन में अगर मैंने कह दिया, एक बार क्वेश्चन आया था कि द वायर इज ट्रिपल्ड ऑन इट, डबल नहीं किया ट्रिपल कर दिया, तो ट्रिपल में बच्चे क्या करते हैं, और हमने ट्रिपल कर दिया तो लेंथ कितना हो जाएगा L/3। गलत, देख लो यहाँ पे ये पहला फोल्ड कर दिया, ये डबल हो गया और फिर ये उसके ऊपर एक और फोल्ड कर दिया, 2 फोल्ड दे दिए, ट्रिपल किया आप ये मानोगी इट इज फोल्डेड ट्वाइस, ये आप क्वेश्चन ज़्यादा बेटर रहेगा, इट इज फोल्डेड ट्वाइस, ट्रिपल से अच्छा। तो एक फोल्ड में क्या हुआ, लेंथ हाफ हो गया, ठीक है,
दूसरा मैंने फोल्ड किया, तो जैसे मैं दूसरा फोल्ड करूंगा, ये जो लेंथ है ये हाफ का भी हाफ हो गया। तो ऑन डबल फोल्डिंग, इट मैंने 2 फोल्ड दिए, 2 बार इसको डबल किया, 2 टाइम्स इट इज डबल्ड, इट इज डबल 2 टाइम्स। सो लेंथ कितना हो गया, L/4। अब एरिया आप देख लो, ये एक एरिया, ये दूसरा एरिया, ये वाला पार्ट तीसरा, ये चौथा, ये सिंपल है, यही सब देख लो। लेंथ L/4 हो गया, तो एरिया कितना हो जाएगा, 4। आपका आंसर आ जाएगा। तो ध्यान देना, डबल करेंगे मतलब एक बार L/2 और एरिया हो गया 2a, और 2 बार फोल्ड करेंगे डबल फोल्डिंग, तो ये L/2 था, L/2 का भी आधा, L/2 का हाफ कितना आएगा, L/4, और एरिया कितना हो जाएगा, 4a। वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। आई होप इट इज क्लियर टू यू। यू कैन टेल मी अंदर इन द कमेंट सेक्शन व्हेन आई एम लोडिंग द वीडियो। टिल देन, बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।